नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर। दरअसल गर्मी का मौसम है, अप्रैल का महीना खत्म होने आ रहा है और इस समय आसमान से आग बरसना शुरू हो जाती थी। नौतपे की आने की तैयारी होती थी और स्थिति ये होती थी कि बारिश में लोग लू के शिकार होते थे, यानी हॉट वेव के। अब लेकिन मौसम ने एकदम पलटा खाया हुआ। पूरा अप्रैल महीना बादलों से घिरा रहा, बूंदाबांदी की बारिश होती रही और अप्रैल के अंत में हम अगर आज की बात करें तो मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो रही। आधा मध्य प्रदेश बारिश की चपेट में है, ओले गिर रहे हैं और ऐसे में दो तरफा स्थिति है। शहर का तो आदमी खुश हो रहा है, जो शहरी जीवन के लोग हैं, अर्बन एरियाज में लोग इसको अच्छा मौसम मान रहे हैं, सुहाना मौसम मान रहे हैं। गांव देहात की किसान की बात करें तो मूंग की फसल के लिए धूप की ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में मूंग की फसल ज़्यादा बेहतर होती है और ऐसे में एक बात और कि जब गर्मी के पहले लोग स्प्रे करते हैं मूंग की फसलों पर, बारिश होने से वो धुल जाता है बार बार। तब जब गर्मी होती थी, अब बारिश हो रही है, तो ये जो दो तरफा मौसम है कि कहाँ तो 44 डिग्री टेम्परेचर होता था और कहाँ अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम की अगर लेकर जाएं तो हर शहर का 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर गिर गया है। कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी और बारिश या ठंडक बढ़ी तो लोग वापस कंबल या रजाई निकाल सकते हैं। इस बार अभी तक गर्मी में सिर्फ पंखे से काम चल गया है, कूलर निकालने की नौबत नहीं आई है। तो ये बिगड़ता मौसम और डरते लोग, आज हम इसी पर बात करेंगे कि गांव देहात से लेकर शहरों का क्या हाल है और राजनेता इस पर क्या सोचते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े विशेष साथी कमल राठी जी। हमारे पास स्काइप पर जुड़ेंगे ग्रामीण पत्रकारिता से सक्रिय रहने वाले हमारे साथी राजीव गौर जी, और दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता, पहली बार मध्य प्रदेश के हमारे चैनल पर, नागेंद्र सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, राजीव गौर जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे जैसी संपर्क हो हम बात करेंगे। लेकिन राठी जी, ये जो मौसम है, मौसम विशेषज्ञ से भी हम बात करेंगे, लेकिन मौसम जिस तरह से बिगड़ रहा है ये लोगों को डरा भी रहा है। अगर 44 डिग्री टेम्परेचर की स्थितियां बनती थी हर साल, इस बार 20 डिग्री भोपाल का टेम्परेचर है और मध्य प्रदेश के आधे जिले लगभग 19 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री का तापमान चल रहा है, जो 40 के पार होता था। एक बात तो ये होगी इसमें। दूसरी बात यह कि जो मूंग की मैंने बीच में चर्चा की थी, मूंग की हालत यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल एक किसान से 25 क्विंटल मूंग की खरीदी होती थी। सरकार ने वो आंकड़ा बढ़ाकर प्रति किसान 40 क्विंटल कर दिया है और पिछले साल की मूंग खरीदी का जो सरकारी भाव था वो 7,225 रुपये क्विंटल के आसपास था। तो लेकिन इस बार खबर यह है अभी तक की कि मूंग का रकबा घटा है मध्य प्रदेश में, जो करीब 7 लाख हेक्टेयर के आसपास होता था, वो घटकर 5,000 के आसपास आ गया है। आपकी राय, मौसम को आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मौसम पे तो मुझे जो महसूस हो रहा है या जो समझने में आ रहा है, जो हम आज विकास, जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, जो हम पिछले कई सालों से, आज मतलब 10, 25, 50 साल से जो हम विकास की रफ्तार पकड़ रहे हैं, उस विकास की रफ्तार का हमने कहीं भी मौसम से कोऑर्डिनेट नहीं किया कि मौसम के हिसाब से भी उस विकास को हम किसी भी मापदंड पे उसे तोलें। क्योंकि जिस विकास के लिए हम पेड़, प्रकृति, पहाड़, इन सबको काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो साउथ वेस्ट से जो समुंदर के ऊपर की गर्म हवाएं निकलती हैं, वो जब कहीं ना कहीं बीच में पहाड़ से टकरा के रुकती थी, वो सब कहीं जगह हमने पहाड़ काट दिए खदानों के नाम से, विकास के नाम से, तो वो यहाँ तक पहुँच रही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, साउथ में लगभग इस मौसम में कुछ बारिश का तूफान वगैरह होने का कहर रहता था, तो अब वो तूफान का असर हम शायद यहाँ तक भी देख रहे हैं। टेक्निकली तो मौसम विभाग वाले ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आंध्रा में रहा हूँ तो कोस्टल एरियाज में रहती है कुछ बारिश का मौसम, लेकिन वो यहाँ तक हो जाए तो ये मैंने कभी मतलब अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। ये अभी अपन अनुभव कर रहे हैं जी। अब इसको देखते हुए मुझे लग रहा है अगर यही पैटर्न चला तो जिस हिसाब से फसलें हैं, फसलों का भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब जब गर्मी में मूंग आती है तो मूंग की जगह कुछ और लगाना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है अगर साल 2 साल यही ट्रेंड चला तो आपको फसलों का भी ट्रेंड बदलना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं उसके विपरीत असर हमको दिखा रही है। तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे विकास को अनेक मापदंडों के साथ मौसम के हिसाब से भी अगर कोऑर्डिनेट करके काम करें तो मुझे लगता है बेहतर एक मॉडल डेवलप हो पाएगा। नागेंद्र जी, दरअसल हमारा आपसे बात करने का मकसद ये भी है कि पराली जलाने की खबरें दिल्ली एनसीआर से, हरियाणा पंजाब से बहुत आती थी और उसका असर मध्य प्रदेश तक होता था। जब वहाँ की हवाएं मध्य प्रदेश आती थी, जम्मू कश्मीर से चलकर दिल्ली और दिल्ली से भोपाल, तो जब भी दिल्ली का मौसम बिगड़ता था उसके 4-5 दिन बाद मध्य प्रदेश में भी हालात उसी हिसाब से बदलते थे, चाहे गर्मी की बात हो, चाहे बारिश की बात हो या सर्दी की बात। लेकिन अभी जो मौसम ने पिछले अप्रैल का पूरा महीना है हम बात कर लें, उसको देखें तो एकदम से मौसम बदल गया है। मार्च के आखिरी में जो खबरें आई थी गर्मी को लेकर बहुत डराने वाली थी। आपको हम बता दें कि केरल से जो खबर आई थी, हमने उस पर चर्चा भी की थी कि केरल में जो मौसम और तापमान की जो बातचीत हुई थी उससे ये रिजल्ट निकला था कि पूरे केरल का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां 54 डिग्री टेम्परेचर फील किया गया था। मार्च के महीने में केरल में 52 से 54 डिग्री यानी 52 से 54 डिग्री सेल्सियस गर्मी महसूस की गई थी। ये मार्च का तापमान था। लोग सोच रहे थे कि अप्रैल मई में क्या स्थिति बनेगी। अब जो हालत है वो ये कि 20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अप्रैल खत्म होने को है, 3 दिन बाद मई का महीना शुरू हो जाएगा, इसमें 9 तपे भी आते हैं। दिल्ली के क्या हाल है, बारिश की क्या स्थिति है, किसानी खेती वहाँ कैसी हो रही है, क्या लगता है आपको कि गांव देहात के लोग इसको किस ढंग से इसका मुकाबला करेंगे? क्योंकि पर्यावरण की बात हमारे कमल राठी जी ने उसका जिक्र किया है। अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे, पहाड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण करेंगे जरूरी है, लेकिन पेड़ पौधे अगर नहीं लगेंगे, परालियां हम जलाते रहेंगे तो मौसम का रौद्र रूप हमको देखने को मिलेगा जो हम अभी फील कर रहे हैं। नागेंद्र जी। जी राघवेंद्र सिंह जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल IIT वाजिब बात 24 से कही। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद जी। आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। जलवायु परिवर्तन को लेकर हमें अब जरूरत है कि पूरा देश इसके बारे में सोचे। और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सीधे तौर पे किसान को हो रहा है। किसान जो पूरी तरीके से सिर्फ खेती पे निर्भर करता है, बेमौसमी बारिश और आपदाओं ने आके ओलावृष्टि आ जाती, कभी तूफान आता है, कभी तेज आंधियां आके उसकी पूरी मेहनत को 6 महीने की 4 महीने की मेहनत को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। जिसकी वजह से अब किसान की हालत ये है कि किसान के सारे अरमानों पे पानी फिर गया है। ना तो किसान फसल उसकी घर आई, ना पैसा उसका घर आया। और ये नुकसान किसान की कमर तोड़ने वाला नुकसान है, जिसे किसान और उसका परिवार झेलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सवाल ये है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा और राजीव गौर जी से भी इस पर बात करूंगा, क्योंकि राजीव गौर ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता करते हैं। किसान परेशान तो है, लेकिन किसान अपने खेतों में पेड़ पौधे नहीं लगाता। वो अपनी खुद की छाया करने के लिए भी एक आम का या नीम का पेड़ नहीं लगाता, ना पीपल का, ना बड़ का। स्थिति ये कि वो खेत के एक एक इंच का इस्तेमाल फसल बोने के लिए करता है, छाया के लिए नहीं करता है। अगर आप पेड़ काटेंगे तो फिर पर्यावरण कैसे सुधरेगा? फिर पेड़ों से टकराकर बारिश होती थी, जब पेड़ों से बादल टकराते थे, चाहे वो पहाड़ों की बात करें या मैदानी इलाके की, तो किसान की जो एक तरह से जाती है प्रकृति के प्रति, खेतों के प्रति, कृषि के प्रति, वो भी पूरे देश को नुकसान कर रही है। एक एक इंच जमीन को फसल उगाने में इस्तेमाल करने का जो एक छोटा लालच है, इस लालच से हमें ऊपर उठना होगा, कि हर किसान को ऊपर उठना होगा। हमने देखा है कि हमारे खेतों की मुंडेरें हुआ करती थी, उनपे कुछ साल पहले तक पेड़ हुआ करते थे, फलदार छायादार पेड़ हुआ करते थे। और वो पेड़ ना सिर्फ किसान और उसके परिवार को खेत में काम करने के दौरान छाया देने का या आश्रय देने का काम करा करते थे, बल्कि मानसून के वक्त भी वो बड़ी अहम भूमिका निभाया करते थे। इसके अलावा फलदार पर जो पेड़ थे उनसे आपको फल मिलते हैं जो आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करते थे। तो ये वाजिब बात है कि हमें पर्यावरण को अगर सुधारना है तो हमें वृक्षों को लगाने की संख्या बढ़ानी होगी, ना सिर्फ किसानों को अपितु शहरों में भी हर जगह हमें पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षों को लगाने की मुहिम चलानी पड़ेगी।
हमें उन्हें अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करना पड़ेगा उन पेड़ों का। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल शहरी आदमी गांव देहात के किसानों से सीखता था पर्यावरण की रक्षा करना। अगर पर्यावरण बिगड़ेगा तो मौसम भी बिगड़ेगा। ये जो हम मौसम का बदलाव रूप देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी बात जो है वो पेड़ पौधों के कटने से, पहाड़ों के कटने से, नदियों के सूखने से बन रही है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा और तीखा असर किसानों पर होता है। शहर के लोग तो एसी लगा लेंगे, कूलर चला लेंगे, लेकिन गांव में ना एसी होगा ना कूलर होगा। अगर एसी कूलर है भी तो किसान की हैसियत नहीं कि वो एसी लगा सके और उसका बिल जमा कर सके। हम इसी पर बार बार फोकस करना चाहते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है और लोग डर रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। राजीव जी, मौसम की बिगड़ती जो हालत है उसको लेकर किसान सबसे ज़्यादा इसका विक्टिम है, पीड़ित है, लेकिन किसान ही इसके लिए बहुत जिम्मेदार भी है। शहरी लोग तो हैं ही, औद्योगिकरण तो है इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर किसानों ने जब पर्यावरण से मुंह फेरा, पेड़ लगाना उसने कम कर दिया, काटना ज़्यादा कर दिया। जब वो खेतों में 4-4 फसल लेने लग गया, एक दिन फसल कटती है और 24 घंटे बाद ही उस पर वो अगली फसल बो देता है। कीटनाशक का वो बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो डीएपी, यूरिया का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि जितना आप बोते हैं अन्न, उससे ज़्यादा आप उस पर फर्टिलाइजर डालते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ का एग्जाम्पल देना चाहूँगा इसमें, कि मैंने अपने जब खेत में अपने भाई भतीजों से बात करी और उनसे पूछा कि आप 1 कुंटल गेहूं पर कितना खाद मिलाते हैं, तो मैं सुनकर डर गया। इस चैनल पर इसका मैं कई बार जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा कि 1 कुंटल गेहूं पर 2.25 कुंटल खाद का इस्तेमाल वो करते हैं खेत में, तब वो 1 कुंटल गेहूं बोकर 20 कुंटल गेहूं निकालते हैं। तो ये हालत ऐसी है कि हम उत्पादन तो जहर कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो गेहूं पैदा नहीं होगा, वो विष पैदा होगा, क्योंकि उसमें कीटनाशक के साथ साथ फर्टिलाइजर भी होगा। हम पेड़ भी काट रहे हैं, हम जहर भी उगा रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? आपकी राय? देखिए चीज तो ये है कि ये अपने आप में आप इसे व्यंग्यात्मक है या नॉर्मली बात मैं चिंतित हूँ, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं चिंतित हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ अगली जनरेशन को लेकर। जी, जानना चाह रहा हूँ कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में उभर कर आए हैं। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ विषय को। हमने चीन को पछाड़ दिया, लेकिन हमारे पास संसाधन बिल्कुल सीमित हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या को अगर हमें संसाधन देना है, हमारे पास सिर्फ कृषि भूमि है जो भारत की जनसंख्या को पोषण देती है, जो जीविका चलाती है, अर्थव्यवस्था है भारत की। लेकिन हम उस कृषि भूमि को सिर्फ दोहन के रूप में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं। जमीन की भी एक उर्वरक क्षमता होती है कि वो वहां तक पैदा करके दे सकती है, लेकिन हम अंधाधुंध जब उसका दोहन करेंगे तो जो हाल पंजाब और हरियाणा का हुआ है, ये मौसमी बारिश हो रही है, वो तो एक अलग विषय हो गया। तो स्थिति पंजाब हरियाणा से भी बिगड़कर मध्य प्रदेश में बिल्कुल उसके रिजल्ट भयानक हो सकते हैं, क्योंकि हम इतना कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल हम उसका दोहन कर रहे हैं इतना। आज मौसमी बारिश हुई है, खैर मौसमी कह सकता हूं मैं तो, क्योंकि जो क्लाइमेट बन रहा है आज, वो जो श्रावण के महीने में बनता था, आज वो हम बैसाख के महीने में देख रहे हैं। हिंदी बैसाख की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल की बात कर रहा हूं। जो क्लाइमेट जो श्रावण के महीने में, अगस्त में बनता था, वो आज बैसाख के महीने में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें हैं कि किसानों को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो केमिकल्स यूज करना है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। दूसरी चीज, हम जो खेतों में जो पहले हम देखते थे कि मेड़े हुआ करती थी छोटी छोटी, आज वो मेड़े खत्म है, पेड़ पौधे गायब हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमी है। हम जलवायु को ध्यान दे ही नहीं पाते हैं कि हमें पेड़ पौधे कितने लगाना है। राजीव जी, दरअसल हम लालच नहीं कर रहे हैं, हम लालच से भी आगे बढ़ के बड़ा अपराध कर रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए। मेड़ पर पेड़ होते थे,
किसान गाय के गोबर को या भैंस के गोबर का इस्तेमाल अपने खेत में करता था खाद के रूप में, अब गाय को पालना बंद कर दिया है। घर के जो बुजुर्ग समझदार होते थे उनको हम वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। तो हम इसकी जिम्मेदारी अगर हम करेंगे तो ये सोशल डिबेट हो जाएगी, सरकार की भी है, समाज की भी है, लेकिन किसान पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मौसम बिगड़ेगा तो किसान सबसे ज्यादा उसका विक्टिम होगा। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ भी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। दरअसल हमने किसानों को भी जोड़ा है और मौसम की बात आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप ही बता पाएंगे कि कल क्या होने वाला है, और कल क्या, अगर कल बहुत डरावना है तो लोग आज से उसके लिए संभल जाए, चिंतित हो जाएं, ताकि आपका अगला बरस, अगले दशक आपके ना बिगड़े। उसके लिए पर्यावरण की चिंता करें, नदियों को बचाएं, पहाड़ों को बचाएं, ताकि आपसे जब हम बात करें तो शैलेंद्र जी कोई अच्छी खबर सुनाए कि इस बार बारिश खूब होगी, अल नीनो का असर भी कम होने वाला है। अभी आपसे सुनते हैं कि भविष्य क्या है इसका। देखिए, मैं शुरुआत लालिनो से ही करता हूँ जी। देखिए, लालिनो जो जो ग्लोबल साइकिल है, लालिनो और न्यूट्रल कंडीशन और एलिनो, ये लालिनो जो असाधारण रूप से 3 साल से जो है अस्तित्व में बना हुआ था और इसका रिवर्सल हुआ है। रिवर्सल के बाद जो है अभी न्यूट्रल कंडीशन में आया है और अगले मानसून के दौरान एलिनो की स्थिति देखेंगे अपन जी। तो असाधारण रूप से लानिनो 3 साल तक, 3.5 साल तक रहा। इसके कारण जो रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल के कारण जो अभी जो स्थितियां बन रही है, जो जगह जगह बिजली गिरने की स्थिति बन रही है, ये बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं साधारण रूप से मानी जाती थी जब क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ था। पहले अपने पैटर्न देखा होगा बरसात का जी। तो, लेकिन अभी ये जो है बढ़ गई है मध्य प्रदेश तक और आगे तक भी बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर में असाधारण रूप से वृद्धि और जो टारगेट जो दिया गया था विश्व मंच पे कि भाई नहीं, इसको अपन कम करेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर को कम करेंगे, लेकिन वो उस तरह के मेजर लिए नहीं गए ठीक समय से। और सभी देश जो है इसके लिए दोषी हैं। तो ये टेम्परेचर टारगेट लेवल पे आ नहीं पाया और आज 1.5 डिग्री बढ़ा हुआ है और इसके कारण जो है जो ग्लोबल आउटलुक था, जो लानिनो, एलिनो, न्यूट्रल कंडीशन का, ये भी प्रभावित हुआ है और ये कहाँ तक इफेक्टिव है जो ये भी कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के क्लाइमेट तो बहुत डिस्टर्ब है और आपने देखा होगा कि WD की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है अप्रैल के महीने में। मई के महीने में मानसून एक्टिविटी बहुत होती है, मई और जून में, लेकिन अभी अपन ये मौसम का ये पैटर्न देखने को मिल रहा है अपने को। ये इसका कारण ये है कि अप्रैल और मई में मॉइस्चर कंटेंट। शैलेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल ये कि अप्रैल तो खत्म होने आ रहा है, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मई में क्या अनुमान है मौसम के हिसाब से? क्या कहते हैं आप और आपके विशेषज्ञ? देखिए, मैं कम से कम 8 से 10 दिन तो यही स्थिति रहने वाली है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलने वाले हैं। मई का पहला हफ्ता भी बारिश के साए में गुजरेगा हमारा। हाँ, बारिश का जो है सुबह और शाम आप जो गरज चमक की स्थिति देखेंगे, लाइटिंग की स्थिति देखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सीक्वेंस आती जा रही है और एटमॉस्फेयर असाधारण रूप से जो है हाई लेवल तक मॉइस्चर बना हुआ है एटमॉस्फेयर में, मध्य प्रदेश के एटमॉस्फेयर में। एक चीज और आपसे, क्या गर्मी जो है वो इस बार 45 को पार करेगी? क्योंकि पिछले बार तो मध्य प्रदेश में 46, 47 और 48 डिग्री तक टेम्परेचर गया था। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, इस बार गर्मी का तापमान कहां तक जा सकता है, कितना ऊपर आपके हिसाब से? देखिए, सारी चीजें एक्सट्रीम होंगी। अपने को एक्सट्रीम लाइटिंग मिल रही है जी, एक्सट्रीम थंडर एक्टिविटी मिल रही है अपने को अप्रैल के महीने में,
तो गर्मी का स्पेल कितना तगड़ा आएगा ये अभी क्लाइमेट चेंज में कुछ कहा नहीं सकता। तो बिल्कुल, चलिए जब भी कुछ और बदलाव होगा हम आपसे संपर्क करेंगे। आपने IND24 से चर्चा करी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेन जी। राठी जी, आपने सुना, समय की कमी, हमारे पास अब सिर्फ 2-3 मिनट का वक्त बाकी। जो हमारे विशेषज्ञ शैलेन जी ने कहा मौसम के हिसाब से कि जो भी कुछ होगा वो एक्सट्रीम पर जाएगा, यानी अति की तरफ जा रहे हैं हम। अभी गर्मी लग रहा है कि बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह हम लग रहा है कि हम पहाड़ों पर आ गए, उत्तराखंड के मौसम, नैनीताल की तरह मध्य प्रदेश की स्थिति हो रही। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं हो सकता है कि मई के आखिर तक हम 45 के पार चले जाएं टेम्परेचर के हिसाब से। आपको क्या लगता है कि मौसम में बीमारियां भी आएंगी? किस ढंग की घरेलू चीज़ों को हमको एहतियात बरतने की ज़रूरत है? बहुत संक्षेप में देखिए, अभी ये मौसम से वायरल बीमारियां बहुत ज़्यादा, सर्दी, खांसी, बुखार और मच्छर वगैरह पनपेंगे तो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हैं। तो घर में सावधानी रखना है, बड़े बुजुर्गों के दिए हुए नुस्खों को अपनाना है, और अगर थोड़ी भी तकलीफ लगती है तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना है। ठीक। और मेरे ख्याल से थोड़ा नींबू पानी, विटामिन सी वगैरह लेते रहें, और यही जो घरेलू उपचार होते हैं वो करें, क्योंकि इस बार लग रहा है मौसम को। और पेड़ पौधों के लिए मुझे लगता है कुछ तैयारी कर लें शहरी लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि गर्मी खत्म होते होते हम पेड़ अच्छे से लगा सकें। बिल्कुल, अभी कुछ गमलों में पौधे डेवलप कर ले। न केवल शहरी बल्कि देहात के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा फोकस देहात पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि शहर कम है, अभी गांव ज़्यादा है। नागेंद्र जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मौसम में जैसे हमारे विशेषज्ञ शैलेन जी ने कहा कि एक्सट्रीम पर जाएगी सब चीज़ें, अब गर्मी पड़ेगी मई के महीने, तो हो सकता है कि 45-46 डिग्री का एकदम से शूटअप हो जाए जो मौसम है। उस हिसाब से एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि एकदम सर्दी है और अब एकदम गर्मी आने वाली है, तो शरीर उस दोनों चीज़ों को झेल पाए, इसकी भी जरूरत है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। में तो शरीर के में वही वायरल बीमारियां हैं, उल्टी दस्त ऐसी बीमारियां हैं, और फिर जब 43-42 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो एक हीट वेव से होने वाली लू लगने वाली जैसे आशंका होती है, तो उसमें बदलाव की जरूरत है। बार बार मौसम का बदलाव ये भी हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है, तो हमें कितना उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, अपने शरीर के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर टेम्परेचर का बार बार बदलाव जरूरी है कि हमें तो बहुत निगरानी की और बेशक सतर्कता की जरूरत है। बिल्कुल, मैं तो इस बात को कहूंगा कि अगर गांव जागेंगे तो देश जागेगा। शहरों के लोगों को फुर्सत नहीं है पर्यावरण की रक्षा करने की। मैं राजीव जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप गांव देहात से जुड़े हुए हैं, गांव देहात के लोगों को भी चिंता करनी पड़ेगी पर्यावरण को बचाने की, सेहत को सुधारने की, और कृषि के हिसाब से खेतों की सेहत को बनाए रखने की, क्योंकि मूंग का जो रकबा है वो मध्य प्रदेश में इस साल घट गया है, करीब 4000 हेक्टेयर घटा है। पिछले बार ये रकबा 9000 हेक्टेयर के आसपास था। मौसम में तब्दीली है, ये अगर रकबा जो बोया गया है 5000 हेक्टेयर के आसपास, उसमें भी गेहूं मूंग का उत्पादन घट सकता है, मूंग की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो किसान सतर्क हो जाएं और अगली फसलों की तैयारी करें, खासतौर से जो मोटे अनाज की फसल होती है। मैं धान की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि किसान खेतों की सेहत भी बनाए और देश की सेहत भी बनाए। आपकी बहुत छोटी सी राय। ये फसलें आपने बताई हैं, ये हमारी एक पारंपरिक फसलें होती थी। मूंग वगैरह या हम धान की बात करें तो हमारा एरिया उस लायक नहीं होता था कभी, तो हमें अपनी पारंपरिक जो फसलें थी, ज्वार, मक्का, बाजरा, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि नॉन फर्टिलाइजर्स, जिनमें केमिकल्स की जरूरत नहीं होती थी, उन फसलों पर हमें राजीव जी, समय की कमी है, लेकिन किसानों को इसी ट्रैक पर आना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, खेत की सेहत और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और मोटे अनाज की तरफ जाना पड़ेगा। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, राजीव जी आपका भी, नागेंद्र जी आपका भी, और राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। शैलेन जी का हम साधुवाद पहले ही कर चुके हैं, मौसम विशेषज्ञ। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश तो क्या देश भर में जो मौसम बदल रहा है वो सबको डराने वाला है। सरकारें भी डरी हुई है, सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग डरे हुए हैं, और खेती किसानी करने वाले अन्नदाता भी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर मौसम इसी तरह से बदलता रहा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कब कौन सी फसल की बुआई करें और फसलों को कैसे बचाएं। अभी तो खतरों की ये शुरुआत है। अगर पर्यावरण को बचाया तो ये खतरे थोड़े से घट सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन स्थितियां बिगड़ती जाएंगी। ऐसा देश तो क्या दुनिया भर के मौसम के हाल से लगता है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।